कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही, एक सिलेंडर लीकेज या खुले वायर से उठी चिंगारी पूरे घर को राख बना सकती है। लेकिन अगर समय रहते हम सतर्क हो तो एक छोटा उपाय, एक सही तकनीक बड़ी तबाही को टाल सकती है। इस मॉक ड्रिल के जरिए यह बताया गया कि गैस सिलेंडर में आग लगने पर सबसे पहले ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी चाहिए। सिलेंडर को सब जलाता ही है, सिलेंडर का स्टाइल है। सिलेंडर पे आपका मोम और आग का बीच में गैप रहता है, ये देखिए, यहाँ में आपका जलेगा, यहाँ जलेगा, इससे आप सेटिंग रहता है। तो अभी आपका पास में कुछ सामान नहीं है और आप क्या बोले देख रहे तो दर्द नहीं है, तो आप खाली हाथ से इसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी तकनीकों के जरिए बड़े आगजनी जैसी आपदा को रोक सकते हैं। अगर किसी तरह आगजनी जैसी आपदा आए और आग की लपटें विकराल रूप ले ले, तब हमें फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल करनी चाहिए। दमकल कर्मियों के आने तक जितना संभव हो आग को फैलने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्डिंग से निकलते वक्त लिफ्ट नहीं, सीढ़ियां चुननी चाहिए। फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर भीड़ लगाने से बचना, रास्ता खाली रखना और दमकल कर्मियों को उनकी प्रशिक्षण के अनुसार कार्यवाही करने का अवसर देना चाहिए। रेस्क्यू ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे जलते कमरे से घायलों को तेजी और सुरक्षा से बाहर निकाला जाता है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिया जाता है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है 1976 को फॉर्म हुआ था। आज अराउंड से 40 इयर्स के बाद में, आफ्टर 4 डेकेड्स, हमारे पास में अराउंड 24 फायर स्टेशंस फंक्शनल हैं अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। और इन द नेक्स्ट 2 to 3 years हम लोग और 31 फायर स्टेशंस हम लोग बनाने जा रहे हैं। आग से मत डरिए, जानकारी से लड़िए, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ना वक्त मिलता है, ना वार्निंग। जमीन एक झटके में हिलती है और हर चीज बदल जाती है। भूकंप वो आपदा है जो हर पल में एक इमारत को मलबा बना देती है। लेकिन इसी पल में अगर तैयारी हो तो जानें बचाई जा सकती है। स्कूल्स, ऑफिसेस और पब्लिक बिल्डिंग्स में की गई मॉक ड्रिल्स में सिखाया गया ड्रॉप, कवर, होल्ड टेक्निक, कैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपनी चाहिए और कैसे भूकंप रुकने तक एक ही जगह टिके रहना चाहिए। SDRF की मॉक ड्रिल में ये दिखाया गया कि कैसे ऊंचे इमारतों में फंसे लोगों को सही तरीके से बाहर निकाला जाए।
ड्रिल्स के जरिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती बल्कि इंस्टिंक्ट बनाई जाती है। जमीन हिले तो सोच नहीं, ट्रेनिंग काम आती है। बारिश राहत भी देती है और कभी कभी बर्बादी भी लाती है। जब पानी अपना रास्ता भूल जाए तो घर, स्कूल, सड़कें सब कुछ डूब जाते हैं। इस मॉक ड्रिल में बच्चों और युवाओं को सिखाया गया कि कैसे पानी का स्तर बढ़ने से पहले सुरक्षित जगह की पहचान करनी चाहिए। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और स्कूल या घर में ऊंचे स्थान पर पहुंचना प्राथमिकता होनी चाहिए। यही सावधानियां बाढ़ को जानलेवा बनने से रोक सकती है। लेकिन जब पानी बेकाबू हो जाए और नदियां अपने किनारे तोड़ दें, तब घबरानी नहीं चाहिए। मोबाइल और जरूरी दस्तावेज को वाटरप्रूफ कवर में रखना है और जब तक मदद न पहुंचे ऊंचे स्थान पर टिके रहना चाहिए। टीम ने स्कूल में मॉक ड्रिल के जरिए दिखाया नाले या नदी में डूबते व्यक्ति को रेस्क्यू कैसे किया जाए। रोप थ्रो, लाइफ जैकेट और बोट बेस्ड टेक्निक्स का प्रयोग। और कैसे बाढ़ में फंसे व्यक्ति को मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकाला जाता है। एसडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल में 3 जीवित लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आर यू ओके? क्या आप ठीक है? Two, three, four, five, six, seven, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और इन रेस्क्यू ड्रिल्स में सबसे ज्यादा जरूरी रोप टाइंग टेक्निक्स थी। फिगर 8 नोट जल्दी और मजबूती से बांधने के लिए।
वो लाइन लो, फंसे हुए व्यक्ति को खींचने में भरोसेमंद। सही तकनीक जानना खुद को और दूसरों को बचाने का पहला कदम है। बाढ़ अगर मुसीबत है तो तैयारी उस मुसीबत का हल है। मुसीबत आए उससे पहले समझो, सीखो और संभलो। अरुणाचल एक बहुत बड़ा स्टेट है, मतलब मोर देन 24 डिस्ट्रिक्ट्स है अभी हमारे पास में, और ये क्लाइमेटिक वाइज भी टोटली डिफरेंट, इनका जो टेम्परेचर भी डिफरेंट है, इनका टोपोग्राफिकल फीचर्स भी डिफरेंट है। तवांग से लेके लोंगडिंग तक इट्स टोटली डिफरेंट। जैसा कि अभी तवांग में अगर बर्फ़ के लिए बंद हो जाता है, फिर आप अगर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जाएगा, जैसा कि हमारा नामसाई हो गया और हमारा स्पेशली सियांग बेल्ट, ईस्टर्न एंड सेंट्रल, वहाँ पे बहुत फ्लड होता है, एवरी ईयर होता है। उस दिन भी बहुत सारा लोग रिसेंटली भी मरा है, मतलब काली लोहित में भी। वहाँ का टोटली अलग, क्योंकि टेरेन अलग है। फिर वेस्टर्न साइड में देखेगा तो लैंडस्लाइड बहुत होता है आपका, मतलब तवांग से लेके हमारा मतलब मेचुका से लेके सुबनश्री बेल्ट, करादारी, हर जगह भी 2-3 दिन का टोरेंशियल रेल होने से पूरा हर जगह लैंडस्लाइड, और गाड़ी मूवमेंट नहीं कर पाता। अभी जैसा कि हमको जाना है, जैसे मेरा टीम को सियांग टीम को जाने में चुका जा नहीं पाता, बिकॉज वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, तो लैंडस्लाइड होकर रास्ता ही नहीं जा पाता है, रास्ता बहुत नैरो है, मैक्सिमम समय तो जा ही नहीं पाता, तो रिलीफ हम दे ही नहीं पाता है। दिस आर सम ऑफ द इश्यूज़ जो हमने पाया है, जिसके लिए हम लोगों ने इस बार जो हम ट्राई कर रहे हैं कि इसलिए हम लोग लोकल वॉलंटियर्स बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारा जैसे मैंने कहा कि मैन पावर का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, हार्डली 130-40 है, और नहीं कर पाते, कवर ही नहीं कर पाए। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, इसलिए हमने लोकल वॉलंटियर्स को ट्रेन करना एज मच एज पॉसिबल। तो हम लोग लोकल वॉलंटियर्स को रिसेंटली हम लोग ने 5 रिवर में भी हमने ट्रेनिंग देने शुरू कर दिया थ्रू SDRF, और NDRF भी ट्रेनिंग करता है, उनको आपदा मित्रा बोलता है, आपदा मित्रा। तो हम लोग भी अपना तरफ से वॉलंटियर्स ट्रेन कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी ट्रेन करता है। लेकिन ये ट्रेनिंग जो कंटिन्यूस होते जाना है, बिकॉज सो डैट इन केस ऑफ एनी से 1-2 दिन के लिए जो लोकल वॉलंटियर्स लोग ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो, द फर्स्ट फाइटर्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, तभी हम लोग इफेक्टिवली काम कर पाएगा। 1-2 दिन के बाद में इवेंचुअली SDRF हो, NDRF हो, लोकल पुलिस हो, पैरामिलिट्री आर्मी कैन कम इन एंड चिप इन विद देयर नेसेसरी हेल्प और एड। उससे पहले हम लोग को लोकल वॉलंटियर्स ट्रेन करना ही पड़ेगा। आई थिंक दिस इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एम्फसाइज दे रहा है, विलेज में जाके, स्कूल्स में जाके ये हम लोग चीज़ देख रहे हैं। कोई जख्मी हो जाए और आसपास सिर्फ अफरा तफरी हो, तो सबसे बड़ा फर्ज बनता है एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना। लेकिन इसके लिए सिर्फ नीयत नहीं, टेक्निक्स भी चाहिए। मेडिकल रिस्पॉन्स मॉक ड्रिल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब वक्त कम हो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ जरूरी प्रॉप्स या उपकरणों के साथ रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया ताकि थ्योरी नहीं, एक्शन याद रहे। Scene secure complete. PP on. No hazardous material. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Hey, are you okay? Patient conscious. Hello, DMS. हेलो, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। Patient present. यहाँ एक व्यक्ति मिला है चिंकू मार्केट में। SDRF का टीम पहुंच गया है, आप लोग काइंडली एम्बुलेंस को भेज दीजिए यहाँ। Airway clear. Breathing present. Head region, not BP top. Both eye pupil reacted.
No CSF found in ear and nose, neck region, no BP top, logistic provide, cervical collar. Chest region, no BP top. आपको फटाफट अभी स्टेबल Upper extremity, no BP top. ठीक है, आपको कुछ होने नहीं देगा, चिंता मत कीजिए आप। Abdomen quadrant, no rods. No cryptus sound in pelvic region. Priapism absent. Left patella BP dog. Logistic provide spleen and crevasse. PMS present. All back region, no BP dog. Logistic provide backbone. Down the patient, one foot down, one foot down, one foot down. Logistic provide coverage. Head roll. BP लो सर, 90/60. 90/60 mm, okay. तो Logistic provide position, position. कोई बात नहीं। थोड़ा बंद करो। इसको पकड़ो। Logistic blanket लेकर आओ। ब्लैंकेट लेके ऑक्सीजन सिलेंडर। Escort, take position. Escort, lift the patient. Want to lift? Want to lift? Want to lift? Escort, move. डेमोस्ट्रेशन के दौरान आपको दिखाया कि इसमें एक फीमर और वर्टेलर फ्रैक्चर है। तो वर्टेलर फ्रैक्चर में क्या, फीमर फ्रैक्चर में क्या होता है कि नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडीज में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। अगर फीमर फ्रैक्चर होगा तो उसमें 2 से 2.5 लीटर ब्लड लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, विक्टिम को जब आप मेडिकल तक पहुंचाते हैं तो ऑन द वे में क्या है, विक्टिम डेथ घोषित किया जाता है, डेथ हो जाते हैं। ताकि उसको इस तरह का प्रॉपर नॉलेज एंड ट्रेनिंग अगर कोई भी आम लोगों को तक होगा तो हमें बहुत सारे प्रेशियस लाइफ को हम लोग बचाव करने में मदद मिलेगी। तो इसलिए हमारे ये जितना भी SDRF की जो जवाब है वो इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विक्टिम का जो कंडीशन है ताकि और ना बिगड़े, तो उसी में हम लोग स्प्लिंटिंग और स्क्रैबेज ट्रायंगुलर बैंडेज की मदद से विक्टिम का हालत स्टेबल किया गया है। और ताकि हमारे इंजरी के हिसाब से उसका फीमर फ्रैक्चर है, उसमें ब्लड लॉसेस होने का ज़्यादा खतरा है, चांसेस होते हैं। तो जब हम लोग फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ पे फर्दर उसका हालत बिगड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर को एडमिनिस्टर किया है। एक प्रकार से सीखे हुए मुताबिक विक्टिम को प्रॉपर तरीके से बैकबोर्ड में स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करने के लिए उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर मेडिकल केयर के लिए उसको एम्बुलेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करने का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। तो आप देख रहे हैं कि उसका एक्सट्रूडेड आई, जहाँ पे उसका आँख का पुतलिया एक निकाल के बैठा हुआ है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारे आई जो है दोनों कनेक्टेड है। अगर एक आँख अगर खराब है तो दूसरा आँख भी, उसमें भी तकलीफें होते हैं। इसलिए हमें आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे एक्सट्रूडेड आई है, आई बॉल है, तो गुड आई को सबसे पहले कवर किया है ताकि वो गुड आई अगर इस तरह से मूवमेंट करेगा तो जहाँ पे इंजरी वाला आई बॉल है वहाँ पे भी इफेक्ट करेगा। इसलिए गुड आई को हमने कवर करके हमें एक कॉफ़ी कप या कोई पेपर कप की मदद से वहाँ पे ड्रेसिंग लगाया, वहाँ पे नमी को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद जो आपका एक्सट्रूडेड आई बॉल है उसको कवर करके पेपर कप की मदद से जिस हालत में तक वो इसी हालत में फिर उसको हम लोग स्टेबलाइज किया।
और दूसरी बात आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे जो हेड इंजरी वाला वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है, तो इसलिए हमें क्या करते हैं कि जहाँ पे जिस पर्सन पे उसको इंजरी हुआ है उस पर्सन को हमें क्या करते हैं कि वो सीजर की मदद से उसका हेयर को थोड़ा सा काट करके और उसका जो वोंड है उसको कोई बेटाडीन या डेटल से हम लोग उसको क्लीन करते हैं। वोंड को क्लीन करने के बाद ड्रेसिंग यूज़ करते हैं ताकि वो उसका वोंड को कवर करे, और उसके बाद उस ड्रेसिंग को जहाँ पे इंजरी है उस पर्सन को होल्ड करने के लिए हम लोग बैंडेज का इस्तेमाल किया है। तो वही ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग इस्तेमाल करके बाल की ड्रेसिंग लगाते हैं, क्योंकि हेड इंजरी जब होते हैं ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का चांसेस होता है, इसलिए हम लोग बाल की ड्रेसिंग लगाया। बाल की ड्रेसिंग लगा के उसको हेड को हम लोग ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग करके विक्टिम का कंडीशन को स्टेबलाइज किया। और दूसरी बात कि आप देख पा रहे कि हमारे ये भी सेम जिसका हेड इंजरी हुआ है उसमें क्या है कि कोई बाहरी पार्टिकल्स कोई ऑब्जेक्ट उसमें इम्पेल्ट किया है। इम्पेल मतलब कि वो कोई एक नुकीला चीज़ घुस के उसका हाथ को आर पार कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। वो निकालना नहीं है, वो जब उसको एंट्री करने में इम्पेल्ट होने में जितना भी उसको नुकसान किया है, आप उसको अगर बाहर किसके वापस निकाल दोगे तो उसका हालत को और बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए जिस कंडीशन में आपको मिला है उसी कंडीशन में उसको वहीं पे स्टेबलाइज करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे ये जो विक्टिम है उसका शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है, लेफ्ट साइड वाला हैंड का शोल्डर डिसलोकेशन हुआ। तो हमें उसको शोल्डर डिसलोकेशन को क्या है, हमें उसके फर्दर मूवमेंट को रुकना है, क्योंकि कभी कभार यह हो जाता है कि अगर मान लो कि कोई फ्रैक्चर हो गया, डिसलोकेशन हो गया, तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होता है कि आप एक बार फ्रैक्चर होने के बाद हमारे जो हड्डियाँ होते हैं, बाउंड होते हैं कि वो कांटेदार ब्लेड की तरह बन जाते हैं। तो अगर इसमें मूवमेंट होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नुकसान पहुंचाने का खतरा रहेगा, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी से, जैसे मतलब कि हमारे जो मांसपेशियाँ है वहाँ पे ब्लड वेसल्स है, तो अगर इस तरह का मूवमेंट होगा वो बॉन्ड पार्टिकल्स वो ब्लड वेसल को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो हमारे मकसद वही है, विक्टिम को हमें ये जो आपका शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है उसको ट्रायंगुलर बैंडेज की मदद से उसका हालत को हम लोग ताकि और ना बिगाड़े उसको स्टेबलाइज करें। हर इंजरी अलग होती है और उसका रिस्पॉन्स भी। अधिक खून बह जाने पर प्रेशर बैंडेज लगाना, आई इंजरी में कवर एंड प्रोटेक्ट करना, सिर में लगे चोट के बाद पेशेंट को ज्यादा हिलने डुलने से बचाना, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली ड्रिल थी विंड पाइप ब्लॉकेज या चोकिंग पे हेमलिश मैन्यूवर का मॉक ड्रिल। कभी कभार आप लोग को देखते होंगे जो छोटे बच्चे में भी कभी कभार होते हैं कि कोई कॉइन्स निकल लेते हैं, या फिर कोई मार्बल वगैरह, या फिर कोई मीट का हड्डी का टुकड़ा हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ फंसे हुए वो बात नहीं कर पाएंगे, तो इसमें वो कफिंग करेगा। कफ करने से भी वो आपको जो पार्टिकल्स फंसा हुआ है वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे में हमें क्या करते हैं, हमारे ये नेवल और ये ज़ायकोट प्रोसेस का बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट लोकेट किया है। लोकेट करने के बाद हमारे ये अब तो मास्टर हैंड, जैसे मेरा मास्टर हैंड है, ये इस तरह से मुट्ठी बंद करके यहाँ पे एक हील जैसे पोजीशन बनेगा। यहाँ पे आपको उसको प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे ग्रिप करके उसको 5 टाइम्स उसको लीनिंग फॉरवर्ड एक पोजीशन में रह के उसको 5 टाइम एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है। 5 टाइम एब्डोमिनल थ्रस्ट देने का मतलब वही है कि आप जब उसमें थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे एक प्रेशर प्रोवाइड करेगा। जब उस प्रेशर की मदद से कोई बाहरी पार्टिकल्स फंसा हुआ तो वो बाहर निकालने का बहुत ही चांसेस होते हैं। उस मैन्यूवर को हम लोग बोलते हैं हेमलिक मैन्यूवर। अगर विक्टिम आपकी उस हरदम कोशिश में अगर नहीं निकला है, वो ग्रेजुअली विक्टिम जो है आपका अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने में आप उसको लेटाना है।
और सुरक्षित तरीके से, ताकि उसका इंजरी का ज़्यादा बढ़े ना, उसको ध्यान रखें। उसके बाद हमने उसको जो स्टैंडिंग पोजीशन में दिया था वो एब्डोमिनल थ्रस्ट, फिर उसको लेटा करके फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट का कार्रवाई करके अनटिल एंड अनलेस जब तक वो सामान नहीं निकालते हैं या फिर जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस सिस्टम वाला EMS पहुंचते नहीं है, तब तक हम लोग उसकी ये कार्रवाई करना है। SDRF इंस्ट्रक्टर ने स्टेप बाय स्टेप सिखाया, पोजीशन, प्रेशर, एंगल, हर डिटेल क्रूशियल है। डॉक्टर तक पहुंचने से पहले अगर आपने सही कदम उठाया तो किसी को अपनी जिंदगी जीने का और एक नया मौका मिलता है। फर्स्ट एड विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। अभी आप लोग ऑल ओवर अरुणाचल में देख ही रहा है। इनफैक्ट उस लैंडस्लाइड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहाँ कि सेप्पा में 6 और 7 डेथ वो हुआ है, रिपोर्टेड हुआ है। 0 में 2 हुआ है अनफॉर्चुनेट डेथ। इनफैक्ट 1 इन लोहित ऑल्सो, मे बी इन अदर एरियाज। जैसा बारिश हो रहा है और भी हो सकता है। दैट इज जस्ट अबाउट ड्यू टू द रेनफॉल। जैसा भी अर्थक्वेक होगा तो वी नेवर नो व्हाट वुड हैपन। सो प्लीज़ सब लोग आप लोग रेडी में रहिए। इनफैक्ट आप जब घर में भी रहो, फालतू को अगर बारिश ज़्यादा हो तो आप लोग बाहर में मत निकालिए। एज मच एज़ पॉसिबल घर में रहिए। राशन वगैरह को नॉर्मली स्टॉक करके रखिए। इसके बाद में हमेशा आपका घर में टॉर्च, लाइट, व्हीकल में भी तेल फुल, आपका खाने पीने का एटलीस्ट 1 वीक के लिए मतलब अवेलेबल वो रहना चाहिए हमेशा। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फिर पेट्रोल वगैरह हो गया। और इन केस कभी आर्टक्वेक भी इन केस आ जाता है तो आप लोग फालतू में मत निकालें, अपने वहीं पे रहिए। जब तक कुछ नहीं होगा बाहर नहीं निकलने का। वो फालतू को आप लोग को जो जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, फायर हो गया या मेडिकल हो गया, उनका गाड़ी को उल्टा फालतू में हम लोग ट्रैफिक करा देता है। इस टाइप का चीज़ नहीं करना है। और कहीं भी आप फंस जाता है तो वी आर ऑलवेज देयर। द SDRF, द डिजास्टर मैनेजमेंट, द अरुणाचल प्रदेश पुलिस, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इज देयर फॉर यू ऑल। आप लोग हमको साथ दीजिए एंड अकॉर्डिंगली हम लोग भी आपको साथ देगा। एक दूसरे को साथ में, डिजास्टर में एक दूसरे को साथ में लेके चलना है। एंड इसमें तो हमेशा पब्लिक ही हमको साथ देता है। आग जो एक चिंगारी से आपदा बन सकती है, पानी जो जिंदगी में उभार लाता है और कभी कभी सब कुछ डुबा ले जाता है, जमीन जो हमेशा संभालती है और कभी कभी सब कुछ तबाह भी कर जाता है। ये प्रकृति है और प्रकृति का स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल है। पर हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? तैयारी का, ट्रेनिंग का और समझदारी का।